कराची के इलाके न्यू कराची में एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुकाबले में जख्मी आसिफ अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ गया, जबकि शहरियों के तशद्दुद से जख्मी सलमान अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज है। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल बरामद। सूबा सिंध के इलाकों दादू, मेहड़, खैरपुर, नाथनशाह और जोही में तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज़ बारिश, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुतादिद इलाकों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। अटक में दरिया सिंध में डूबने वाले बहन भाइयों में से भाई की लाश निकाल ली गई। तीनों बहनों के जिंदा बचने की उम्मीदें मादूम हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह फिर शुरू किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भाई और एक बहन टिकटॉक बनाने के दौरान गहरे पानी में गिर गए। दोनों बहनों ने इन्हें बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बिल के मुताबिक मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफात पर सज़ा होगी। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सज़ा होगी। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के बिल की हर शिक कौमा फुल स्टॉप PTI दौर में बना था। वफाकी वज़ीर कानून की प्रोग्राम आज हाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा, हमने फैसला किया है कि ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी कानून साजी उजलत में ना करें। बोले पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए नहीं है। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए पार्लियामेंट हाउस में अहम मुशावरती इजलास। इत्तेहादी जमातों को 2 रोज़ में वज़ीर आज़म के लिए अपने नाम कमेटी में पेश करने का कह दिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की। ताहम JUIF के कायदीन सानह बाजोड़ के सोग के सबब शरीक नहीं हो सके। इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत नहीं हुई। कराची से पेशावर तक रेलवे की मेन लाइन 1 को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। शाहराह कराकोरम की रीअलाइनमेंट की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर तारीखी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म दस्तखतों की तकरीब में शरीक थे। CPAC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि CPAC के तहत पाकिस्तान में $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, लाखों अफराद को रोज़गार मिला। अब CPAC का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे। खुशहाली का नया दौर आएगा। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस की समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। तुर्की के नायब सदर आला सतही वफ्द के साथ आज कराची पहुंचेंगे। नायब सदर तुर्की कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। लेबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में झड़प, 11 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप के करीब लेबनानी फ़ौजी अड्डे में रॉकेट गिरने से अहलकार जख्मी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से मुतालिक इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में रीजन्स और डिपार्टमेंटल टीमों से मुतालिक फ़ैसला और नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी किया जाएगा। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आज भारत के लिए रवाना होगी। कौमी स्क्वाड ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी किया।